क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं लेसन 14 आज़ाद द मर्डर। देखिए, आज़ाद द मर्डर मतलब क्या होता है, आज़ाद मतलब क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है और किस वजह से बोला जाता है। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग, आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना ही होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं क्या हैं, बहुत बड़े। तो वही है मार्टर, मतलब होता है शहीद। जो लोग हमारे देश पर, वतन पर मर मिटे, उनको शहीद बोला जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले जो बच्चे देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे फिर से फुल एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है। तो टेंशन मत लीजिए, ये आपकी जो फुल एक्सरसाइज हो रही है वो 8th ग्रेड की हो रही है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अब 8th ग्रेड क्या होता है। 8th ग्रेड भाई अभ्यास पुस्तिका, प्रश्न बैंक, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती है। हाँ, तो ये मेरे पास आ चुका था, तो मैंने सोचा आप सभी को भी ये डिटेल शेयर कर दी जाए, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा सा फ़ायदा तो हो ही जाए। इतना तो आप लोग भी डिजर्व करते हैं, और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना। समझ रहे हो आप? तो इतना काम तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना अपने बच्चों से, करेंगे ना आप। इतनी हेल्प तो अपनी मैम की, दीदी की, जो भी आप मेरे को अपने घर पे बोलते हैं कि मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, तो दीपिका भी बोल सकते हैं आप लोग। तो चलिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन जो है चूज़ करना है एंड राइट लिखना है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट आप लोग देखिए कि द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड संग, एक मिनट रुकिएगा, मैंने कट कर दिया तो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा, जगरानी देवी वांस। ये जो है यहाँ पर सून लिखा है ना, ये सून नहीं है, सन है, SON। मिसप्रिंट हो जाता है ना, तो कभी कभी हो जाता है। तो जो पंडित सीताराम तिवारी हैं और जगरानी देवी जी हैं, उनके बच्चे का नाम क्या था। तो वन ऑन ओनली चंद्रशेखर आज़ाद। ना तो आज से पहले कोई ऐसा हुआ था, ना तो उनके जाने के बाद कोई हुआ। उनने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, वो भी ऐसे वतन के लिए जो इतना, मतलब अभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता जा रहा है ना, इसलिए। बाकी तो हमारा जो भारत है वो बेस्ट है। हाँ, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया है और आप लोग सुनते सुनते थक नहीं रहे कि वीडियो को लाइक करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरेबल अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ। ये जो चंद्रशेखर अवार्ड है, इसमें जो अवार्ड देते हैं तो इसमें कितना अमाउंट कैरी किया जाता है, मतलब कितना अमाउंट जो है आपको दिया जाता है, जिसने भी मतलब इस अवार्ड को अभी तक लिया है। तो इसमें जो है आपका 1.50 lakhs। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि जलियांवाला बाग इज इन। जो जलियांवाला बाग हुआ था वो कहाँ हुआ था। बच्चे को लिखा है, बच्चे को पता है, पत्ते पत्ते पर लिखा है। ये डायलॉग हो गया है पुराना, अब बोलेंगे अपन किसी को नहीं पता है, देखने के लिए आए। देखिए 8th ग्रेड है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो क्लास 8 वाले हल्के में नाले, इस चीज़ को आप लोगों की बोर्ड है और आपको बहुत मेहनत करनी है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है सभी को पता है अमृतसर में हुआ था, तो राइट आंसर इज अमृतसर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको जो क्वेश्चन आंसर है आपको 1 या 2 शब्द में आंसर देने। कितने में, 1 या 2 शब्द में। तो क्वेश्चन पढ़ लेते फिर तो आंसर देंगे ना अपन लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल। आपको ये जो लेटर देख रहे हैं बिट्टू, इनका क्या करना है। कैमरा हिल रहा है, कैसे हिलेगा, अब तो नहीं हिल रहा। हिल रहा है तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिए, हम लोग भी तो चलिए। तो देखिए यहाँ पर मेंटोर लिखा है और यहाँ पर फ्रीडम लिखा है। मैं आपको वर्ड बताती हूँ फिर उसका आंसर देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अब हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें MENER लिखा है, OTMNER लिखा है ना, तो MENTOR सिंपल। और यहाँ पर तो आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं ना कि FREE फ्री होता है, इसमें दिख रहा है FREE ऐसा लिखा है। तो बस सिंपल सा मीनिंग आप लगा सकते हैं। और अगर आपने इस लेसन को नहीं पढ़ा है ना तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी, बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगी। खाओ माँ कसम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1990। आपको बताना है 1999 में कौन सा जो इंसिडेंट है, दुर्घटना है, वो अमृतसर में हुई थी। ठीक है, तो आंसर है इन 1990। ये तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसमें लिखा हुआ है जलियांवाला मैस स्क्वायर टुक प्लेस इन अमृतसर। ये जो जलियांवाला मैस स्क्वायर, तो ये जो हत्याकांड हुआ था, मैसेकर मतलब होता है क्या, हत्याकांड। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और इसका नाम क्या था उस दुर्घटना का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चंद्रशेखर एडॉप्ट द सरनेम आजाद विच मीन्स। जो चंद्रशेखर है इन्होंने अपना नाम जो है एडॉप्ट किया था, मैंने मतलब इन्होंने जो है चंद्रशेखर के आगे, मतलब ये सॉरी बाद में शेखर नाम तो इनका सरनेम था, लेकिन इन्होंने क्या एज अ सरनेम एडॉप्ट किया था आज़ाद नाम को। आज़ाद मतलब होता है क्या, आपको बताना है। सो आंसर आपको एक ही उसमें देना, और बहुत सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद मतलब क्या होता है। आज़ाद मतलब होता है फ्री, दैट मीन्स फ्री मतलब आज़ाद है आप, आपको आपके पास कोई भी बंधन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि हु वाज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह। आपको बताना है कि जो भगत सिंह जी थे उनके मेंटोर कौन थे। अब मेंटोर मतलब गुरु होता है, जो गुरु जिस पे आप विश्वास, तो ठीक है। देखो एक गुरु होता है जो पढ़ाता है आपको, मेंटोर मतलब वो आपकी सारी देखभाल हर एक चीज करे। ठीक है, उसे बोलते हैं मेंटोर। तो मेंटोर कौन थे भगत सिंह के। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट, इसमें लिखा है करतन सिंह सराधा। ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है आपके 1 या 2 वाक्य में ही आंसर देने। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन लोग, है ना, फिर इसका आंसर अपन अगले उसमें देखेंगे, वीडियो में नहीं। वीडियो से नहीं जाया करें आप, स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। मतलब आपको बताना है कि जो चंद्रशेखर हैं, एक मिनट रुकिएगा मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे मैम ये। तो आपको बताना है कि जो चंद्रशेखर अवार्ड है वो किस दिन प्रेजेंट होता है, मतलब किस दिन दिया जाता है, किस दिन उस उपलक्ष्य जिसे बोलते हैं मनाया जाता है। सो दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड। आपको ये चीज़ मेहनत नहीं करनी है, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। मतलब ये देखिए ना भाई, अवार्ड यही तो लिखा है, दिस अवार्ड। या आप लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद मेमोरेबल अवार्ड इज, आप देख सकते। देखिए बैटरी देख रहे हैं आप लोग, मैं स्किप करने वाली थी। बैटरी देख रहे हैं 20% और आपके लिए मेहनत की जा रही है, और उसमें भी आप कंजूसियाई कर देते हैं, लाइक नहीं करके, कमेंट नहीं करके कि मैडम अच्छा लगाए, मैडम बुरा लगाए, सेशन बंद करिए या फिर चालू करिए। कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। तो ये कहाँ कब रखा जाता है, प्रेजेंटेड ऑन। अब इसको आपको बताना है कि कब, तो बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद, मतलब जिस दिन वो शहीद हुए थे ना, जिस दिन बलिदान हुए थे, देश पर मर मिट गए थे, निछावर कर दिए थे अपने प्राण, उस दिन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है क्या, व्हेन एंड वेयर। ये बैंड नहीं है, बैन है। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, मतलब कि चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चंद्रशेखर वाज बॉर्न इन विलेज भावरा इन, क्या लिखा है, अलीराजपुर ऑन 23 जुलाई 1906। मतलब कि चंद्रशेखर जो है उनका जन्म का हुआ था भाभरा जिले के मतलब अलीराजपुर के भाभरा जो है जिले में हुआ था। और जो है आपका कब हुआ था, 23 जुलाई को 1906 को हुआ था, 1906। क्लियर। और ये भाभरा जिला नहीं था, अलीराजपुर जिला है और भाभरा में हुआ था। मैंने भाभरा डिस्ट्रिक्ट सुना था ना, तो मुझे वही याद था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्री इन 1920
21। आपको बताना है कि जो एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब एक बात बोली थी, कड़क बोलूँ तो जैसे मिर्ची लग जाना बोलते हैं ना, हाँ हमारी चाची को मिर्ची लग जाती है इतनी सी बात पे, बच्चे लोगों का ये रहता है। उनको किस बात पर प्रोवोक किया था, मतलब किस बात पर उकसाया था मैजिस्ट्री, मतलब जो जज थे जिनका इनका जो मुकदमा चल रहा था ना, अदालत में जो मुकदमा चल रहा था ना, उसमें मैजिस्ट्री को प्रोवोक किस वाक्य पे किया था, किस सेंटेंस पे किया था। तो चंद्रशेखर gave his name as आज़ाद, his father name is स्वतंत्रता and his residence as prison. This statement provoked the majesty। तो ये तो आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बोला कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने अपना नाम क्या दिया था, आज़ाद, मतलब मैं फ्री हूँ, और मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, और मेरा जो घर है वो क्या है, प्रिजन है, जेल है। क्लियर। ये स्टेटमेंट ने मैजिस्ट्री को बावल कर दिया था, प्रोवोक कर दिया था। When was चंद्रशेखर अट्रैक्ट टुवार्ड्स मोर अग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे कब और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, जो अग्रेसिव है, मतलब जो देखना एक होती थी उसमें, बताती हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बता रही हूँ, क्रांतिकारी दल जिसे बोलते हैं ना, अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, प्रोवोक करना लोगों को, मतलब एक प्रकार से हिंसात्मक तरीका अपना लेना। हिंसात्मक तो जानते होंगे ना, वो मारने काटने पर उतर जाना, अगर कोई एक मारे तो दो मारो, ऐसा नहीं कि गांधी जी बोल देते एक मारे तो दूसरा गाली बता दो। मतलब छोटे से में ही उनको, मतलब उन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे इन सारी चीज़ों से, और फिर जाते जाते पहले तो वो महात्मा गांधी से अट्रैक्ट हुए थे, फिर जाते जाते वो क्रांतिकारी दल में अट्रैक्ट हो गए थे। तो कौन सा था, चंद्रशेखर वाज अट्रैक्ट बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, मतलब कि असहयोग आंदोलन जो किया था ना उन्होंने, जो नॉन वायलेंट था, अहिंसात्मक था, उससे वो ज़्यादा मतलब प्रेरणादायक चीज़ थी उनके लिए ये। और फिर उसके बाद उन्होंने अग्रेसिव रेवोल्यूशनरी करी, मतलब उनके माइंड में ये आया था, मैं आपको बताती हूँ कि जब सिंपल तरीके से हम इतना सारा मतलब चीज़ कर सकते हैं, तो शायद इनके जवाब, मतलब इनके शब्दों में हम इनका जवाब देंगे तो शायद और अच्छा करें। समझ रहे हो आप? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 5 या 7 सेंटेंस। आपको करना है 5 से 7 वाक्य के अंतराल में आपको आंसर देना है, मतलब आपको ये दीर्घ उत्तरीय आंसर समझ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कट अलाइव। आपको बताना है कि कैसे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने अपनी जो क्या बोलते हैं, उन्होंने कैसे अपना जो उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने मतलब वचन टाइप का लिया था कि मैं अपने आप को एक नाम दे रहा हूँ आज़ाद, तो मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगी, और सबसे ज़्यादा तो ब्रिटिश पुलिस लोगों के हाथ में कभी नहीं लगूंगा, और लगूंगा भी तो मैं अपने आप से मरूंगा। तो कैसे उन्होंने अपने लोगों से मतलब अपनी ज़िंदगी को आज़ाद रखा, और कैसे वो अपने आप ख़त्म हो गए, कैसे अपना डिस्टेंस बना के रखा, तो ये बताना है। तो व्हेन चंद्रशेखर फाउंड दैट ही इज़, मतलब जैसे ही चंद्रशेखर को पता चला, प्राप्त हुआ कि वो सराउंडेड बाय द पुलिस ऑफ अल्फ्रेड पार्क, मतलब वो अल्फ्रेड पार्क में मतलब चारों तरफ से पुलिस से घिर गए थे, तो ही शूट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। द पुलिस कुड नॉट कैप्चर हिम, और जो पुलिस थी वो उनको नहीं पकड़ पाई थी। एंड इन दिस वे द कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कट अलाइव, उन्होंने बोला था कि कोई भी मेरी ज़िंदगी नहीं ले सकता, ये अधिकार सिर्फ मेरा है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कायम रखी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन February 27, 1931। आपको बताना है कि 1931 में 27 फरवरी 1931 में जो अल्फ्रेड पार्क में जो इंसिडेंट हुआ था, जो अभी हमने पढ़ के निपटे हैं, मतलब जो पढ़ा है अपन लोगों ने वो उसमें जो है क्या हुआ था आपको डिस्क्राइब करना है 5 से 7 लाइन में। तो मैं बताती हूँ।
चंद्रशेखर वाज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ ब्रिटिश पुलिस। मतलब जो है हिट लिस्ट का मतलब यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, जो ब्रिटिश पुलिस थी उनका एक प्रकार से मैं बोलूँ कि निशाने पर था कि ये मिल भी जाए तो उसको या तो जिंदा पकड़ो या मार डालो, कुछ तो करो इसका। क्योंकि ये जो था इंसान, उन्होंने नाक में दम रखी थी, नाक में दम कर रखा था ब्रिटिश पुलिस का। सो ही वॉन्टेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। वो चाहते थे या तो जिंदा मर जाए, मतलब जिंदा मिल जाइए अपन को या मार दिया जाए, ठीक है। सो ऑन February 27, 1931, मतलब 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद मीट टू ऑफ हिज कमरेड्स एट द अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनके जो दो मित्र थे, कमरेड्स मतलब इनके जो साथी थे, वो लोग मिलने वाले थे इनसे, तो मिले। एंड ही वॉज बेट्रेड बाय इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। और इनको क्या है, कौन सी साजिश में फंसाया गया, इनके आने की खबर जो है ब्रिटिश सरकार की खबरी ने उनको बता दी। और द पुलिस सराउंडेड द पार्क। आज़ाद फिर कट कर दिया, हाँ। फाउट ब्रेमर what finding himself surrounded he shoot himself, thus he kept his place of not being cut alive। देखिए, सो वो जो है पुलिस, वो उन्होंने जो अल्फ्रेड पार्क था उसको चारों तरफ से क्या किया था, घेराबंदी कर ली थी। और लेकिन जैसे ही उनको प्राप्त किया, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही उन्हें दिखे, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। और इस प्रकार से ही कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कट अलाइव। मतलब इन्होंने बोला था ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मेरी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी, ये हक मेरा है और मैं ही करूँगा इसको। सो इस तरीके से उन्होंने कायम रखा। अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे लेसन 3।